बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले हमने कुछ डिफिनीशंस और एग्जांपल्स करने हैं। ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है फंक्शंस। फंक्शंस आगे जो लोग फिज़िक्स में, मैथमेटिक्स में और साइंस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, इकनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, उन्हें फंक्शंस को बहुत गौर से समझना चाहिए। ये आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। हर एक क्वांटिटी है, जिस तरह वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये फिर फंक्शन के फॉर्म्स में हमारे पास आती है। तो इस वक्त आपको इसे तवज्जो से समझनी चाहिए और इसकी डिफिनीशन पे, इसके टाइप्स पे गौर करें, इसे समझें। एक्सरसाइजेज इतनी अहम नहीं होती जितनी कि डिफिनीशंस और एग्ज़ाम्पल्स इम्पोर्टेंट होते हैं, थ्योरम्स इम्पोर्टेंट होते हैं, प्रूफ्स इम्पोर्टेंट होते हैं। डिफिनीशन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, डिफिनीशंस को समझने की कोशिश करें, तब आप जो है मैथ्स पे, फिज़िक्स पे आपका कमांड होगा। तो पहले हम फंक्शंस को डिफ़ाइन करते हैं, फंक्शंस को समझते हैं, लेकिन इससे पहले आपको इस पहले जो प्रीवियस एक्सरसाइज है 5.4, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, यानी ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड बाइनरी रिलेशन, साथ साथ डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशंस। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको आपने समझना है। फिर हम फंक्शंस की तरफ आते हैं। तो फंक्शंस को किस तरह डिफ़ाइन किया जाता है? फंक्शंस, लेट a एंड b आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। एक तो इसके लिए कंडीशन ये है कि जो आपके पास सेट्स हों वो नॉन एम्प्टी हों, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर हो। तो यहाँ पे देखें, जिस तरह ये एक सेट a है और दूसरा सेट b है। देन अ बाइनरी रिलेशन f इज सेड टू बी अ फंक्शन। यानी हमने पढ़ा था कि जब हम दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं और फिर उसमें से सबसेट लेते हैं तो उसको हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। देन अ बाइनरी रिलेशन f इज सेड टू बी अ फंक्शन। बाइनरी रिलेशन में अगर टू प्रॉपर्टीज आ जाएं, टू क्वालिटीज आ जाएं, उसके टू कैरेक्टरिस्टिक्स हों, तो फिर वो फंक्शन बन जाता है। A binary relation f is said to be a function from a to b, यानी a से b में फिर वो क्या होगा? फिर वो फंक्शन होगा। अगर इस बाइनरी रिलेशन में टू हमारे पास प्रॉपर्टीज आ जाएं, टू कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए। सबसे पहले ये कि उस बाइनरी रिलेशन का अगर हम डोमेन लें तो वो सेट a के इक्वल हो, इस सेट a के, जिसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b लिया है, तो फिर फर्स्ट सेट a होगा, सेकंड सेट b होगा। अगर आपने b क्रॉस a लिया है तो फिर फर्स्ट सेट b होगा और सेकंड सेट a होगा। तो जब हम उस बाइनरी रिलेशन का डोमेन लें तो वो सेट a के इक्वल हो। डोमेन किसे कहते हैं? फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स इन दिस रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन ऑफ दिस रिलेशन। इसका फर्स्ट एलिमेंट ये है तो इसका डोमेन ये है इस रिलेशन का। इसका डोमेन यानी 1 R1 का डोमेन है। तो सबसे पहले हमारे पास जब उस बाइनरी रिलेशन का हम डोमेन ले तो वो इस सेट के इक्वल हो, सेट A के। सेकंड, उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए उस रिलेशन में, देयर शुड बी नो रिपीटिशन इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स कंटेन्ड इन f। उस बाइनरी रिलेशन में जब अब वो फंक्शन बन जाएगा, ये बाइनरी रिलेशन, इसमें दूसरी खुसूसियत ये होनी चाहिए कि उसके फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ना हो। जिस तरह इसमें देखें, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर रिपीटेड है इस R2 में, तो ये खुसूसियत उसमें नहीं होनी चाहिए। रिपीटिशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स भी ना हो, और जब उसका डोमेन लिया जाए तो वो सेट A के इक्वल हो। सेट A मीन्स फर्स्ट सेट। यहाँ पे x एंड y भी हो सकता है, तो फिर फर्स्ट सेट x होगा और सेकंड सेट
y होगा। अगर आपने b क्रॉस a लिया है तो फिर फर्स्ट सेट b होगा, सेकंड सेट a होगा। There should be no repetition in the first element of all order pairs contained in F। यानी उस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर होंगे उसके फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ना हो और उसका डोमेन सेट A के इक्वल हो तो फिर वो फंक्शन होगा। इसको सिंबॉलिकली हम इस तरह लिखते हैं कि F इज़ अ फंक्शन फ्रॉम A टू B, या इस तरह भी लिख सकते हैं कि F इज़ अ फंक्शन फ्रॉम A टू B। अब एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये आपके पास सेट A है 1 2, दूसरा सेट है A एंड B। पहले हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, यदि फर्स्ट एलिमेंट का A के साथ पेयर बनाएंगे, फिर फर्स्ट एलिमेंट का B के साथ, फिर सेकंड एलिमेंट का A के साथ और सेकंड एलिमेंट का B के साथ। इसमें बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं। मैंने इससे पहले एक्सरसाइज में आपसे कहा था कि 2 पावर n रिलेशन बनते हैं, और n क्या है? n इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स है 1 2 3 4, यानी यहाँ पे 4 ऑर्डर पेयर है तो 2 पावर 4, इसमें से 16 रिलेशन बन सकते हैं, लेकिन मैंने 4 लिए हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। क्या ये R1 फंक्शन है? तो आप इन दो कंडीशंस को देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन ये है कि आप इसका डोमेन लें, डोमेन ऑफ R1। इसमें फर्स्ट एलिमेंट है, इसमें देखें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1, तो ये तो सेट A के इक्वल नहीं है, उसमें तो 2 भी है, तो ये सेट A के इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। R2 देखें, इसमें भी फर्स्ट एलिमेंट 2 दफ़ा आया है। There should be no repetition in the first element। इसमें फर्स्ट एलिमेंट 2 दफ़ा आया है, यानी इसके दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो रहे। अगर आप इसका डोमेन लेंगे, डोमेन ऑफ R2, तो इसमें सिर्फ 1 ही आएगा, क्योंकि सेट में एक एलिमेंट 2 दफ़ा नहीं आ सकता। 1 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 लिखेंगे। तो देखें ये सेट A के इक्वल नहीं है, इसमें तो 1 2 है, और दूसरी कंडीशन भी ट्रू नहीं है। There is repetition in first elements of ordered pairs। तो ये भी फंक्शन नहीं है। R3 देखें, इसका पहले डोमेन लें, डोमेन ऑफ R3, इसमें है 1 and 2। ये तो सेट A के इक्वल है, इसका मतलब है कि फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, बट सेकंड कंडीशन देयर शुड बी नो रिपीटिशन। 2 is repeated 2 times, so R3 is not a function। These 3 are binary relations, but these 3 are not functions। अब R4 की तरफ आ जाए, डोमेन ऑफ R4 1 and 2, ये सेट A के इक्वल है। दूसरी कंडीशन है कि देयर इज नो रिपीटिशन इन द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर। नो रिपीटिशन देयर इज इन फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट में रिपीटिशन नहीं है, और इसका डोमेन भी सेट A के इक्वल है। सेकंड एलिमेंट रिपीट हो सकते हैं, इसमें हमें कोई पाबंदी नहीं है,
लेकिन फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर रिपीट नहीं होने चाहिए, तो R4 इज़ अ फंक्शन। ये R4 जो है इज़ अ फंक्शन। तो अक्सर हम फिर फंक्शन को R से शो नहीं करते बल्कि हम उसको F से शो कर लेते हैं। तो इन चार बाइनरी रिलेशन में R4 जो है ये फंक्शन है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 20 करते हैं, इससे हमें और भी ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाए। ये तीन बाइनरी रिलेशन गिवन है। अब हमने देखना है कि ये फंक्शन है या नहीं। पहले F1 को देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन इसकी ये है कि हम इसका डोमेन लेंगे, डोमेन ऑफ F1। इसमें 1 है और 2 है। अब आप देखें सेट A में तो 3 नंबर्स हैं, तो ये सेट A के इक्वल नहीं है। तो हम कहेंगे कि F1 इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज इट does not satisfies first condition of the function। अगर आप इसको डायग्राम से समझना चाहें तो इसकी डायग्राम हम इस तरह बना सकते हैं। ये हमारे पास दो सेट हैं, एक A है और एक B है। सेट A में 1, 2, 3 एलिमेंट हैं। सेट B में A, B, C और D है और इसके दरमियान जो रिलेशन है वो F1 है। अब 1 का इमेज 1 का पेयर A के साथ बन रहा है, 2 का B के साथ बन रहा है, लेकिन इस 3 का इमेज किसी भी ऑर्डर पेयर में नहीं बनता, किसी भी B के साथ उसका कोई ऑर्डर नहीं बनता। इसका मतलब है कि इस रिलेशन में ये 3 नहीं है, इस वजह से ये फंक्शन नहीं है। अब आप इसे देखें, हम पहले इसका डोमेन ले लेते हैं, डोमेन ऑफ F2 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, 3 दोबारा आ रहा है, रिपीट हो रहा है, वो हम नहीं लिखेंगे। तो ये तो सेट A के इक्वल है। फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। द सेकंड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज देयर इज रिपीटिशन in the order pairs of F2, so it is not a function. Second condition is not defined. First condition is satisfied. in इसमें ये जो 3 है, 3 belongs to set A of ordered pairs. in ordered pair में जो 3 है इसमें F2 में contained in F2 is repeated, ये रिपीट है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। इसको डायग्राम की मदद से हम इस तरह शो कर सकते हैं। ये सेट A है, ये सेट B है। इसमें 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं। इसमें A, B, C, D है और इनके दरमियान रिलेशन F2 से शो हो रही है। 1 A के साथ पेयर बना रहा है, 2 B के साथ पेयर बना रहा है, 3 C के साथ पेयर बना रहा है और यही 3 D के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है, यानी 3 2 टाइम्स फर्स्ट एलिमेंट्स में आया है, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं है। F3 आप इसका डोमेन लें, डोमेन ऑफ F3 1, 2 एंड 3, ये सेट A के इक्वल है एंड देयर इज नो रिपीटिशन, देयर इज नो
repetition in the first elements of the order pair, of the ordered pairs in F3. So it is a function. Therefore, it is a function, या F3 is a function. फिर हम कहेंगे कि F3 is a function from A to B. इस तरह सिम्बोलिकली हम इसको लिख लेंगे. अब आ जाए F4 की तरफ. पहले हम इसका डोमेन लेंगे. डोमेन ऑफ F4 1 2 3, ये सेट A के इक्वल है. फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है. दूसरा, देयर इज नो रिपीटिशन. in the first elements of ordered pairs in F4. F4 में जो ऑर्डर पेयर है उसमें कोई रिपीटिशन नहीं है फर्स्ट एलिमेंट्स में. Therefore F4 is a function. यानी F4 फंक्शन है फ्रॉम A टू B. इन दोनों को भी हम डायग्राम से शो कर लेते हैं. A सेट है और B सेट है. A सेट में 1 2 3, B सेट में A B C और D. इनके दरमियान जो रिलेशन है, जो जिसको अब हम फंक्शन कहेंगे F3. देखें, A का पेयर A के साथ है, 2 का पेयर B के साथ है और 3 का पेयर C के साथ. तो हर एक वैल्यू जो A में है उसके लिए B में एक अलहदा नंबर मौजूद है. यानी हम इसके पेयर बनाएंगे तो 1A 2B एंड 3C. ये यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि D का भी कोई पेयर हो, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हर एक एलिमेंट ऑफ सेट A उसके लिए B का पेयर मौजूद हो. अगर यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 3 के लिए कोई पेयर ना होता तो फिर वो फंक्शन ना होता. अब आ जाएं F4 की तरफ. ये A, ये B फंक्शन है F4 1 2 3 A B C D. 1 का पेयर A के साथ है, 2 का भी A के साथ है और 3 का D के साथ है. देखिए, इसमें C यहाँ पे मिसिंग है, D का कहीं पे पेयर नहीं है, लेकिन यहाँ पे तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनका B के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ पेयर मौजूद है, इसलिए ये फंक्शन है. तो ये इसमें ये 2 फंक्शंस हैं और 2 फंक्शंस नहीं हैं. आपने सिर्फ अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन देखना है. अगर ये 2 कंडीशंस ट्रू हों, यानी डोमेन ऑफ F सेट A के इक्वल हो, यानी फर्स्ट सेट के, और देयर इज़ नो रिपीटिशन इन द first elements of the order pair, then we say that this relation is a function. अब ये 3 अहम definitions है: डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन. हमारे पास एक फंक्शन है फ्रॉम A टू B, यानी इसमें 2 सेट्स हैं, एक A है और दूसरा B है. Be a function, then the set A is called domain of F. ये जो वैल्यूज होती हैं A सेट की, ये डोमेन है.
डोमेन ऑफ फंक्शन f क्या होगा, 1, 2 एंड 3, ये इसके डोमेन है। द सेट B इज कोडोमेन ऑफ f। B में जितने एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इस फंक्शन का कोडोमेन है। को डोमेन में जो वैल्यूज हैं वो है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और देखें 1 2 के साथ पेयर बना रहा है, 2 4 के साथ पेयर बना रहा है, 3 6 के साथ, तो ये 2, ये 4 और ये 6, ये रेंज ऑफ द फंक्शन है। रेंज ऑफ f इसमें है 2, 4 एंड 6। ये डोमेन है, डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये कोडोमेन है, और ये याद रखें कि ये जो रेंज है ये कोडोमेन का सबसेट होता है। रेंज ऑफ f इज द सबसेट ऑफ सेट B, यानी ये इस सेट B का सबसेट होगा। ज़रूरी नहीं है कि रेंज में तमाम एलिमेंट्स ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 शामिल हो, इसमें से कुछ भी शामिल हो सकते हैं। तो फंक्शन के ये जो 3 पार्ट्स हैं, डोमेन ऑफ अ फंक्शन, कोडोमेन एंड रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 2 सेट्स हैं, ये उसमें से फंक्शन लिया है, तो इसके ये जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, 2, 3 जो सेट A के इक्वल होता है, ये डोमेन है। डोमेन ऑफ फंक्शन f इज 1, 2 एंड 3, और ये सेट A के इक्वल हो। ये फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर है, इस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, और ये सेट A भी है। ये सेट B जो है ये कोडोमेन है, और इसका रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ f, तो ये 2, 4 एंड 6, 2, 4 एंड 6, ये हमारे पास रेंज है, सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर। और ये अगर आप रेंज देखें, रेंज ऑफ f, तो ये इस सेट B का सबसेट है, यानी इसके 3 एलिमेंट इसमें शामिल हैं, तमाम शामिल नहीं हैं। तो ये हमारे पास डोमेन, रेंज और ये सेट B जो है, ये तमाम भी ये कोडोमेन होता है। टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं, ये भी बहुत अहम टॉपिक है, इसे भी समझना ज़रूरी है। हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं, उसमें से पहला जो फंक्शन है वो इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शंस क्या हैं? लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। सेट a और सेट b में ये फंक्शन है, यानी फर्स्ट एलिमेंट सेट a से है और सेकंड एलिमेंट सेट b से है। देन f इज इनटू फंक्शन इफ रेंज ऑफ f इज नॉट इक्वल टू b। अगर इस फंक्शन का रेंज लिया जाए और वो सेट b के इक्वल ना हो, तो फिर हम कहेंगे दिस फंक्शन इज इनटू फंक्शन फ्रॉम a टू b। एक एग्जांपल आप देखें, आपके पास 2 सेट्स हैं, एक सेट A है 1, 2, 3 और B में A, B, C है। ये फंक्शन है फ्रॉम A टू B। अब 1 का पेयर A के साथ है, 2 का पेयर A के साथ है और 3 का पेयर B के साथ। अब हम इस फंक्शन का रेंज लेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन f। तो सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर रेंज होता है A, फिर A है तो इसे हम नहीं लिखेंगे, अब B है। तो देखिए इसके रेंज में 2 एलिमेंट्स हैं, ये सेट B के इक्वल नहीं है क्योंकि उसमें C भी है, इसलिए ये सेट B के इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है फ्रॉम A टू B, ये इनटू फंक्शन है। अगर आप इसको डायग्राम से शो करेंगे तो ये सेट A है और ये सेट B है। A के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, B के एलिमेंट्स हैं A, B, C। ये फंक्शन है फ्रॉम A टू B। 1 का पेयर A है, 2 का पेयर B A है और 3 का पेयर B है।
तो इसमें देखें ये सी किसी भी एलिमेंट का सेट ए में पेयर नहीं, तो ये फंक्शन हमारे पास इनटू फंक्शन है। अब सेकंड टाइप है 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन का मतलब ये है कि एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन ऑफ एफ इज एसोसिएटेड विद ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। यानी ए के जो एलिमेंट्स हैं, जो ऑर्डर पेयर में ए के जो एलिमेंट्स हैं, उनका सेट बी में सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएशन हो, रिलेशन हो, तो हम कहेंगे कि ये 1-1 फंक्शन है। इसको आप एग्जाम्पल से समझ लें कि 1-1 फंक्शन क्या है। लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, then f is 1-1 function if there is no repetition in the second element of all order pairs contained in f। f में ये तीन हमारे पास ऑर्डर पेयर्स हैं। ये सेट a है, ये सेट b है। इसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, फिर उसमें से एक फंक्शन निकाला। इसके सेकंड एलिमेंट देखें रिपीट नहीं हो रहे हैं। सेकंड एलिमेंट्स अलग-अलग है। 1 का पेयर ए के साथ है, 2 का बी के साथ है और 3 का सी के साथ है। अगर इस तरह होता 1 का पेयर ए के साथ बन रहा है, 2 का पेयर भी ए के साथ बन रहा है और 3 का चलो सी ही है, तो ये फंक्शन तो है लेकिन ये 1-1 फंक्शन नहीं है। इन 1-1 फंक्शन द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ऑफ ए, ये डोमेन ऑफ ए है, is associated with only one elements of set B। तो इस वजह से ये हमारे पास 1-1 फंक्शन होगा। अगर आप इसको डायग्राम से देखेंगे तो ये आपके पास दो हमारे पास A एंड B सेट है, 1 2 3 A B C। 1 का पेयर A के साथ बन रहा है, 2 का B के साथ और 3 का C के साथ, तो इसको हम 1-1 फंक्शन कहते हैं। अगर इस तरह होता कि सेट ए के एलिमेंट्स का इस सेट बी में 2 के साथ रिलेशन होता, यानी 2 का ए के साथ भी पेयर बने और 2 का बी के साथ भी, तो फिर ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा। अब ये हमारे पास फंक्शन है एफ ए टू बी और ये 1-1 फंक्शन। अब हमारे पास तीसरी टाइप है इनटू एंड 1-1 फंक्शन, यानी ऐसा फंक्शन जो इनटू भी है और 1-1 भी है। इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अब इनटू फंक्शन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम उसका रेंज लें, यानी सेकंड एलिमेंट जो हैं ऑर्डर पेयर के, और वो सेट बी के इक्वल ना हो, यानी एक सेट ए होता है दूसरा सेट बी, अगर सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर सेट बी के इक्वल ना हो तो हम कहते हैं कि ये इनटू फंक्शन है। और 1-1 का मतलब ये है कि सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उनका सेट बी में सिर्फ एक एलिमेंट के साथ ताल्लुक़ हो, पेयर बनता हो, तो वो 1-1 है। तो जिस फंक्शन में ये दोनों क्वालिटीज़ हों कि वो इनटू भी हो और 1-1 भी हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये इनटू एंड 1-1 फंक्शन है या इंजेक्टिव फंक्शन है। इसको प्रॉपर डिफिनीशन के साथ देखते हैं। इनटू एंड 1-1 फंक्शन यानी इंजेक्टिव फंक्शन क्या है? लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देन फंक्शन इज इनटू 1-1 और इंजेक्टिव फंक्शन इफ दो कंडीशन है। उसका रेंज जब लें, उस फंक्शन का अगर हम रेंज लें तो वो सेट बी के इक्वल ना हो और there is no repetition in the second elements of the order pair contained in F। F में जो order pairs है उसके second elements repeat ना हो, तो यानी 2 दफ़ा ना आए हो, same element 2 दफ़ा ना आया हो, तो उसको हम 1-1 फंक्शन कहते हैं। ये फंक्शन हमारे पास इनटू एंड 1-1 फंक्शन होता है और इसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अब आप एग्जाम्पल देख लें। हमारे पास एक सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3।
दूसरा सेट बी है, उसमें ए बी सी डी है। बुक वालों से ये सी रह गया है, असल में इसमें सी भी होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एक फंक्शन गिवन है इसमें 1a 2b और 3c, ये 3 पेयर्स हैं। इसका अगर आप रेंज लें, देखें इसका जब आप रेंज लेते हैं तो वो आता है ए बी सी, ए बी सी, जो सेट बी के इक्वल नहीं है क्योंकि बी में तो डी भी है। दूसरा, देयर इज नो रिपीटेशन इन द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स कंटेन इन एफ। इस एफ में जो 3 ऑर्डर पेयर है उसमें भी कोई भी सेकंड एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ। या हम कह सकते हैं द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन सेट ए, इस डोमेन सेट के ये जो 3 एलिमेंट हैं 1 2 3 एसोसिएट्स 1 एंड ओनली 1 एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट बी के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ वो एसोसिएटेड हैं, उनका एक के साथ ताल्लुक है। देखें 1 का ए के साथ है, 2 का बी के साथ है और 3 का सी के साथ है। तो हम इस फंक्शन को कहेंगे कि ये फंक्शन फ्रॉम ए टू बी ये इंजेक्टिव है, जिसमें ये 2 कंडीशन जो है सेटिस्फाइड होती हूँ। डायग्राम में देख लें तो ये सेट ए है, ये बी है। ए के एलिमेंट्स है 1 2 3, बी के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, और इनको आपस में कौन रिलेट कर रहा है? ये एफ। 1 का ए के साथ पेयर है, 2 का बी के साथ है और 3 का सी के साथ है। देखें, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट ए एसोसिएट ओनली 1 एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट बी के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ उसका रिलेशन है, और सेट बी में ये जो डी एलिमेंट है इसका किसी के साथ रिलेशन नहीं है, तब भी ये 1 1 फंक्शन है। और ये डी, क्योंकि ये डी इसके रेंज में शामिल नहीं है, इसलिए ये इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन की डिफिनीशन ही यही है कि उसका जो सेट बी रेंज होगा नहीं होगा। और ये 1 1 इसलिए है कि इसके हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएट ओनली 1 एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब हमारे पास जो 4th इसका टाइप है वो है ऑन टू फंक्शन, जिसको हम सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। उसके लिए सिंपल ये कंडीशन है कि उसका रेंज सेट बी के इक्वल हो। अगर रेंज सेट बी के इक्वल नहीं है तो वो इनटू है, और अगर रेंज सेट बी के है, सेट बी के इक्वल है, तो फिर वो ऑन टू फंक्शन है या सरजेक्टिव है। ऑन टू फंक्शन या सरजेक्टिव, लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देन एफ इज ऑन टू फंक्शन इफ रेंज ऑफ एफ, जब उसका रेंज लिया जाए उस फंक्शन का, यानी सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर हमारे पास जो सेट बी होता है उसके इक्वल हो, तो उसको हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। इसी के साथ साथ एक और टाइप भी है, वो है 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, जिसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। और इसको इस तरह शो किया जाता है कि एफ फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी और ये बाइजेक्टिव है, यानी वो फंक्शन जो ऑन टू भी हो और 1 1 भी हो, वो मिलके 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन बनाते हैं। इसकी एग्जाम्पल देख लें, हमारे पास 2 सेट्स हैं, ए है 3 4 5 और बी है डी ई एफ। इसमें से एक फंक्शन लिया गया है जिसके पेयर हैं 3d 4e एंड 5h। अगर आप पहली कंडीशन को देखें, अगर हम इस फंक्शन का रेंज लें, सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर देखें d e और h, ये सेट b के इक्वल है, तो ये ऑन टू फंक्शन है। 1 1 के लिए आप देखें 3 बिलोंग्स टू सेट A है, फॉर 3 belongs to set A, there is unique D है जो belongs to B है।
for 4 belongs to set A, there is unique E belongs to B. For 5 belongs to A, there is unique H belongs to B. यानी there is no repetition in the second elements. हर एक एलिमेंट ऑफ सेट A के लिए B में एक अलहदा एलिमेंट मौजूद है। यूनिक का मतलब अलहदा, जिस जैसा दूसरा कोई नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, 1-1 फंक्शन। तो जब एक सेट में दो क्वालिटीज हों 1-1 एंड ऑन टू, तो वो बाइजेक्टिव होता है। इसको अगर डायग्राम से शो करेंगे तो सेट A है और ये सेट B है। सेट A में है 3, 4, 5, सेट B में है D, E, F और इनके दरमियान फंक्शन F। 3 का पेयर D है, 4 का E है और 5 का F है। तो ये 1-1 भी है और ऑन टू फंक्शन भी है, यानी हैंस इट इज बाइजेक्टिव। ये ऑन टू है, ये कंडीशन ऑन टू के लिए है और ये कंडीशन 1-1 फंक्शन की है। तो ये मिलके बाइजेक्टिव फंक्शन बनाते हैं। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन 1-1 करेस्पॉन्डेंस एंड 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन तो हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि 1-1 फंक्शन उस फंक्शन को कहते हैं जिसमें सेट A के एलिमेंट्स के लिए सेट B में यूनिक एलिमेंट हो, अलग एलिमेंट हो। यानी सेट A के एलिमेंट्स का सेट B में दो सेम एलिमेंट्स के साथ पेयर ना हो, तो वो 1-1 फंक्शन है। अब 1-1 करेस्पॉन्डेंस क्या है? इफ़ A and B आर एनी नॉन एम्प्टी सेट। देखिए एक साथ साथ मैं आपको ये एग्जांपल भी समझा रहा हूँ। ये सेट A है और ये सेट B है और नॉन एम्प्टी है, यानी इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है। देन अ रूल, तो ये हमारे पास एक रूल है, एक तरीका है, फॉर विच ईच एलिमेंट ऑफ A का हर एक एलिमेंट इज पेयर विथ वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ B के एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो। यानी जिस तरह यहाँ पे है 1 का A के साथ एसोसिएशन है, 2 का B के साथ एसोसिएशन है, 3 का C के साथ और D का 4 का D के साथ है। फॉर विच ईच एलिमेंट ऑफ A इज पेयर्ड विद वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ B एंड, और इसके अपोजिट, एंड ईच एलिमेंट ऑफ B इज पेयर विद वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ A, और B का हर एक एलिमेंट सिर्फ एक के साथ A में पेयर हो। इसको हम 1-1 करेस्पॉन्डेंस कहते हैं। यहाँ पे हो 1, 2, 3, A सेट में 1, 2, 3, 4 हो और B सेट में B, C, D हो, A ना हो। तो इसका मतलब है कि आप 1 का या तो 1 का आप फिर कहीं पे पेयर नहीं बना सकते, फिर ये 1-1 करेस्पॉन्डेंस नहीं है। 1-1 करेस्पॉन्डेंस में सेट A के हर एक एलिमेंट का सेट B के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर हो और सेट B के हर एक एलिमेंट का सेट A के साथ पेयर हो,
तो इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम 1-1 करेस्पॉन्डेंस कहते हैं। इस तरह 1 का पेयर A है, 2 का पेयर B है, 3 का पेयर C है, 4 का पेयर D है। अगर इस तरह हो, जिस तरह ये हमारे पास C एंड D है, अब 1 का पेयर A है, 2 का पेयर B है, 3 का पेयर C है, लेकिन यहाँ पे D का पेयर C में नहीं है। और हम इस तरह कर नहीं सकते कि A का पेयर 1 का पेयर A के साथ बनाए, 2 का पेयर B के साथ, 3 का पेयर D के साथ, और D का भी पेयर 3 के साथ बना ले, या 3 का D का पेयर 2 के साथ बना ले। हर एक का अलहदा पेयर बनेगा। तो ये फंक्शन तो है, क्योंकि फंक्शन में फंक्शन की डिफिनीशन के मुताबिक हर एक एलिमेंट जो सेट A में मौजूद है उसका सेट B में अलहदा पेयर हो, उसके लिहाज से तो ये 1-1 फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे D जो सेट D में मौजूद है, कैपिटल D सेट का नाम है और स्मॉल d सेट का एलिमेंट है, तो ये छोटा d है, ये इस सेट में तो मौजूद है, लेकिन इसका सेट C में किसी एलिमेंट के साथ करेस्पॉन्डेंस नहीं है, इसका पेयर नहीं है, इसलिए ये 1-1 फंक्शन तो है लेकिन 1-1 करेस्पॉन्डेंस नहीं है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट 1-1 करेस्पॉन्डेंस बिटवीन सेट्स C एंड D, बिकॉज ये जो D बिलोंग टू कैपिटल D है इज अनपेयर्ड, इसका कहीं पे जोड़ा नहीं बना। तो 1-1 करेस्पॉन्डेंस में और 1-1 फंक्शन में फ़र्क ये है कि 1-1 फंक्शन में ऐसा हो सकता है सेट B का कोई भी एलिमेंट ऐसा हो सकता है कि वो A के साथ पेयर ना हो, लेकिन वो 1-1 होगा। लेकिन करेस्पॉन्डेंस 1-1 करेस्पॉन्डेंस का मतलब है कि सेट A के हर एक एलिमेंट का सेट B में करेस्पॉन्डेंस हो और सेट B के हर एक एलिमेंट्स का सेट A में करेस्पॉन्डेंस हो, यानी हर एक का सेट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका सेट B में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके साथ पेयर बनता हो। इसको हम डायग्राम से भी शो कर लेते हैं। ये सेट A है, ये सेट B है। A के एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, B के एलिमेंट्स हैं A, B, C एंड D। 1 का पेयर A के साथ है और A का पेयर 1 के साथ है। 2 का पेयर B के साथ है और B का पेयर 2 के साथ है, दोनों साइड पे एरो लगाए। 3 का पेयर C के साथ है और C का पेयर D के साथ है। 4 का पेयर D के साथ है और D का पेयर 4 के साथ है। तो इन दो सेट में 1-1 करेस्पॉन्डेंस मौजूद है। अब आ जाए फंक्शन की तरफ, इसकी तरफ। ये हमारे पास C है और ये D है। C में है 1, 2, 3 और D में है A, B, C एंड D। और ये फंक्शन है तो साथ F भी लिख लें। C फंक्शन में 1 D के A के साथ पेयर बना रहा है, 2 B के साथ पेयर बना रहा है और 3 C के साथ पेयर बना रहा है। लेकिन D जो D का एलिमेंट है उसका C में किसी के साथ पेयर नहीं है। तो ये 1-1 फंक्शन है क्योंकि हर एक का अलहदा पेयर बन रहा है। C के किसी एक एलिमेंट का D के 2 एलिमेंट के साथ पेयर नहीं है, इसलिए ये 1-1 फंक्शन है, लेकिन ये 1-1 करेस्पॉन्डेंस नहीं है। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन आपने इन तमाम डिफिनीशन